हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, कैसे हो आप लोग बताओ। सॉरी गाइस, मैं एक वीक से थोड़ा बिजी था। आप लोगों के लिए ही काम कर रहा था, तो इस वजह से मैं बिजी था। बट आज मैं फ्री हो गया। ठीक है, आज से मैं फ्री हो गया। कैसे हो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग बताओ। मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया भाई, कसम से। बोलोगे तो ऐसा दिल दिल चीर के दिखा दूंगा मैं, लेकिन आप लोग बोलोगे नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन मैंने आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया भाई, कसम से। कैसे हो आप लोग भाई, थोड़ा नाम पढ़ते हैं, कुछ कुछ पुराने सब्सक्राइबर को ढूंढते हैं, रुक जाओ। वी मिस्ड यू सो मच भैया। मैं भी आपको बहुत मिस किया, आप लोगों को भाई। लव फ्रॉम तेलंगाना, लव यू टू बनी भाई। 2.1 मिलियन कंप्लीटेड, क्या बात है। थैंक यू सो मच यार। लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया और आज अपना 2.1 मिलियन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। क्या बात है यार। 21 शुभ नंबर होता है, बताओ भाई। लव फ्रॉम पंजाब, लव यू टू भाई, लव यू टू। ट्रेडिंग लाइफ 13, 13 हटा लो, लाइफ से 13 हटा लो। आप अपने चैनल का नाम जो है ना 13 हटा लो उससे। हाउ आर यू। आई एम गुड गुड। मयंक भाई, लव फ्रॉम महाराष्ट्र, लव यू टू भाई, लव यू टू। दी फंडेड रूम, यस, इसके बारे में कल वीडियो आएगा गाइज, मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल कल वीडियो अपलोड होगा तो देखना। ठीक है, एकदम बिल्कुल कल डिटेल में वीडियो आएगा। एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, कल सुबह तक मोस्ट प्रोबेबली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी डन है, एडिटेड है सब कुछ। लव फ्रॉम बिहार। मैंने आप सभी के लिए इतना रिवोल्यूशनरी काम किया ना भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं। लाइफ बदल सकते हो आप लोग अपना। मिस यू सर जी, मिस यू टू भाई। मैंने भी आप सभी को बहुत ज़्यादा मिस किया। एक बार सारे लोग लाइक कर दो, सो दैट सभी को पता चल जाए मैं लाइव आ चुका हूँ। ठीक है, एक बार सारे लोग एक साथ लाइक बटन दबा दो। कितने 12-13 हज़ार लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जल्दी से सारे लोग लाइक बटन दबाओ, सो दैट। आई रियली मिस यू ब्रदर, मिस यू टू भाई ऋतिक राज। मैं एक्चुअली इतना सारा मेल मैसेजेस देखता हूँ ना जब भी मैं लाइव नहीं आता हूँ, कि मैं आपको बता नहीं सकता। पूरा सिस्टम हैंग रहता है, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ईमेल भरा रहता है कि यार कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मैं बोलता हूँ भाई, एक दिन तो चैन से काम कर लेने दो कभी कभी। वो भी आप लोगों के लिए ही काम करता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान हूँ। ठीक है, मैं अगर लाइव नहीं हूँ ना तो समझो कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट काम ओवरऑल ट्रेडिंग से रिलेटेड ही रहता है, कि ऐसा नहीं कि मैं ऐसे इधर उधर पार्टी वार्टी कर रहा हूँ। मैं पार्टी नहीं करता हूँ, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, तो लाइफ एकदम सॉर्टेड रहता है गाइज। ठीक है, तो अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ ना तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में रहता हूँ। तभी मैं घूमने भी नहीं गया हूँ अभी काफ़ी टाइम से, तो काम पे फोकस्ड रहता हूँ मैं। काम को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, इतना तेजी से कमेंट जाता है ना भाई, कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, रुक जाओ। बीटीसी ओके, बताते हैं अभी आराम से करेंगे ना, क्रिप्टो या फोरेक्स। दोनों करता हूँ मैं तो। आई डू एवरीथिंग, मोस्टली क्रिप्टो एंड कमोडिटीज़ ट्रेड करता हूँ। कमोडिटीज़ में आता है गोल्ड, सिल्वर। क्रिप्टो में आता है बिटकॉइन, इथेरियम। मोस्टली मेरा 95% ट्रेड अगर देखोगे ना तो मेरा तो गोल्ड या तो बिटकॉइन में रहता है। 98% ले लो, दो एसेट में मैं ट्रेड करता हूँ, आइदर इन गोल्ड और इन बिटकॉइन।
हेलो भाई, वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश। स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। भाई क्लास 12th का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम चल रहा है क्या भाई? एग्ज़ाम चल रहा है तो प्लीज़ अभी पढ़ाई पे फोकस करो, एक दो दिन में कुछ भी नहीं मिस होगा। एग्ज़ाम ख़त्म करके इधर ये सब ट्रेडिंग पे ध्यान देना, ठीक है? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई जो लोग नहीं करने बोलता है ना, या फिर आपको ये ट्रेडिंग वाला जो फ्लेक्स दिखाता है, ठीक है, कि ट्रेडिंग ये है वो है, पढ़ाई करना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ही गलत माइंडसेट है। इससे बचो, ठीक है? पढ़ा लिखा इंसान बहुत लाइफ में आगे जाता है। ट्रेडिंग करने के लिए अनपढ़ होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ा करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। अगर आप पढ़ लोगे ना और अच्छे ट्रेडर रहोगे तो बहुत आगे चले जाओगे, नॉर्मल लोगों से हट जाओगे। तो पढ़ाई पे, और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको कभी भी ट्रेडिंग से कॉम्प्रोमाइज़ मत कर किया करो कि यार एग्ज़ाम छोड़ देते, ट्रेड करना है। भाई मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा देने का। तो जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है? जो चीज़ कम इम्पोर्टेंट है उस पर कम फोकस करो। लव फ्रॉम वाइट फील्ड, क्या बात है। चलो 20,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं गाइस। चलो अब शुरू करते हैं थोड़ा। मैं पिछले 5 दिन से नोट अ सिंगल ट्रेड, कोई भी सिंगल ट्रेड नहीं किया हूँ गाइस। 20 तारीख को मेरा लास्ट ट्रेड था, उसके बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं किया है, ठीक है? तो आज थोड़ा देखते हैं। मैं ट्रेडिंग से एकदम दूर था। क्या है सर, यूट्यूब पे वीडियोस कभी आएंगे? कल कल सुबह आ जाएंगे। कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा 9-10 बजे के अराउंड, इंडियन टाइम के हिसाब से। 9-10-11 मैक्सिमम मॉर्निंग में आ जाएगा, मॉर्निंग सेशन में अपलोड कर दूंगा। तो फिर कल से आएगा मज़ा, एकदम लाइफ चेंजिंग होगा। भाई ब्रोकर कौन सा बेस्ट है? बताते हैं भाई, बताते हैं आपको, ठीक है? चलो अभी अभी शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले गोल्ड देखते हैं। मैं पिछले 5 दिन से कुछ ट्रेड नहीं किया हूँ गाइज। आज 25 तारीख है, लास्ट ट्रेड मैंने 20 तारीख को किया था। उसके बाद मैं एकदम ट्रेडिंग से ऐसा काम पे थोड़ा ज़्यादा लोड आ गया था, तो मैं ट्रेड से दूर था पिछले 5 दिन से। अभी अभी थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे अगर गोल्ड को देखोगे ना, थोड़ा एनालाइज करते हैं, एक मार्केट ट्रेंड को समझते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन पे फोकस करेंगे, ठीक है? अपने पास ढेर सारा टाइम है, आराम से बिंदास होकर अभी ट्रेड करूंगा मैं। कैसे हो भाई? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, आप कैसे हो बताओ? द फंडेड रूम कब आएगा? आ चुका है, लेकिन वीडियो कल आएगा, कल आएगा इसका, ठीक है? अभी मैं रिवील नहीं करूँगा, आप लोग खुद ही जाके रिसर्च करके अपना रिसर्च बैठाओ। लेकिन वीडियो कल डालूंगा, उसके बाद मैं यूट्यूब पे बोलूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? देखो सर्च करो कैसे आता है, मुझे लिटरली आइडिया नहीं है। मयंक भैया मेरा नाम लेना इंद्रजीत चैनल पे। आई जॉइन फंडेड रूम, ओके, वेलकम है आपका। चलो अभी अभी थोड़ा सा चैट से हटके, थोड़ा पहले मैं मार्केट ट्रेंड को देखता हूँ, उसके बाद फिर ट्रेड पे कुछ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना गोल्ड को, गोल्ड एक बार देख लेते हैं और एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, किस में ज़्यादा। ओ ओ भाई बीटीसी क्या गंदा रिवर्सल आया यहाँ पे नीचे से। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकडाउन यहाँ पे फेक हो सकता है। देखो ये जो नंबर है ना, 60,000 के ऊपर वाला नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल नंबर है। यहाँ से इसको अगर ब्रेक करता है ना, इस जोन को, तो समझो फिर मार्केट में एकदम बिल्कुल ऐसा ब्लड बाथ जिसको बोलते हैं ना, वैसा हो जाएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। 50,000 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस लेवल पे काफ़ी टाइम से सपोर्ट बना रहा है। लास्ट टाइम देख सकते हो कितना, 5 फरवरी को सेम प्राइस से यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, और आज भी देखोगे कल के दिन यहाँ से रिजेक्शन लिया था, और आज तो काफ़ी अच्छा बाइंग हुआ है। लगभग 5.4% अप है बिटकॉइन, अभी 67,500 पे ट्रेड हो रहा है।
तो इस पे देखते हैं गाइज, थोड़ा सा बिटकॉइन को छोड़ के पहले गोल्ड देखते हैं, जहाँ पे भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड दिखेगा ना उस पे फोकस करेंगे। ओके, तो गोल्ड में वॉइस क्या हो रहा है, वॉइस क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, वेट वेट वेट, देख लेते हैं भाई, रुक जाओ। लैग लैग हो गया होगा, लैग हो गया होगा। अभी बताओ, अभी सही हुआ ना? कैसे लैग हो गया भाई, क्यों इतना लैग हो रहा है यार? एक बार थोड़ा सही होने दो, ठीक है, अभी सही होने दो, अभी थोड़ा सा लैग हुआ है तो लैग को एक बार सही होने दो, ठीक है, क्योंकि हर दिन एक ना एक बार तो लैग होता ही होता है। एक बार सही होने दो गाइस, ठीक है। पता नहीं यार, मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला इंटरनेट लेके रखा हूँ लेकिन फिर भी लैग होता है, मैं क्या करूँ बताओ। दुबई में इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, इंडिया में सही है, इंडिया में कभी लैग वैग का इशू नहीं आता है। सही है भाई, ओके, अभी अभी सही हो गया होगा। एक बार लैग होता है हर दिन, ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार लैग होता है एंड देन वो फिर ऑप्टिमाइज कर लेता है ओबीएस उस चीज़ को, और उसके हिसाब से फिर सही चलता है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे ना गोल्ड को देखते हैं और उसके बाद बिटकॉइन को देखेंगे। तो गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बाइंग में गया, ये पहला पुल बैक था रेड कैंडल पे। एक रेड कैंडल कल सेलिंग हुआ था मार्केट में, आज फिर से ये मार्केट यहाँ से बाइंग में जा रहा है। अगर देखोगे मेजर ट्रेंड, ठीक है, मेजर ट्रेंड तो अभी भी बाइंग का ही है, तो मार्केट बाइंग में जा सकता है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस, 4 घंटे के चार्ट पे भी काफ़ी सही है। ओके, 4 घंटे के चार्ट पे ये अगर देखोगे तो बस एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर की तरफ से, जो कि थोड़ा सा रिस्की है। बोल रहे हैं लैग प्लस प्लस, ऑल ओके ऑल ओके, लैग कंटिन्यू। ये लैग का क्या सिस्टम है भाई? एक बार सही हो जाने दो, ठीक है, एक बार थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो, ठीक है, लाइव स्ट्रीम को एक बार कूल ऑफ होने दो। आवाज़ अटक अटक के आ रहा है, बिल्कुल वो लैग की वजह से होता है, लैग ख़त्म होने दो फिर, एक सेकंड बस। एक बार मैं खुद यूट्यूब पे चेक करता हूँ गाइस, रुक जाओ। एक बार मैं यूट्यूब पे चेक करने दो मुझे, ठीक है। ऊपर आ चुका है वापस से, बैक टू बैक यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, देख सकते हो ढेर सारा ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो चांसेस होगा कि ये अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकता है, कि ये कैंडल भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी 45 मिनट बचा हुआ है, तो ये कैंडल भी ग्रीन में क्लोज होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, लैग लैग क्यों हो रहा है भाई? बहुत बफर हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? भाई ठीक हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, आज आज आप लोगों का डाउट देखेंगे आज। क्योंकि मैं लंबे समय तक लाइव रहूँगा आज, ठीक है। ओके, सही है, थोड़ा बहुत होता है तो झेल लिया करो, भाई के लिए इतना नहीं झेल सकते हो नालायक हो। 25,000 लोग देख रहे हैं, लाइक लाइक करो पहले सब लोग।
15-20,000 लाइक क्रॉस कर दो गाइज, ठीक है, सारे लोग जितना भी मैक्सिमम लाइक कर सकते हो। ओके, तो अगर यहाँ पे एक कैंडल का बिहेवियर समझते हैं कि कैंडल कर क्या रहा है, हर कैंडल में देखोगे पिछले दोनों कैंडल का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को समझने का कोशिश करो। ये कैंडल देखोगे, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया बट नीचे सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर क्लोज हो गया, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट कैंडल फिर से बना, ओपन हुआ, मार्केट नीचे गिरा, नीचे नहीं सस्टेन हुआ और मार्केट ऊपर गया और ग्रीन में कैंडल क्लोज हो गया। ये कैंडल भी अभी जस्ट ओपन हुआ है, ठीक है। ये कैंडल में भी ऐसा ही बिहेवियर देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट गिरेगा, नीचे सस्टेन नहीं होगा और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आके ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाएगा। ये इसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, होने का। तो ये यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगा या फिर डायरेक्ट गिर सकता है। लेकिन अगर पिछले कुछ 1-2 कैंडल को देखोगे तो ये समझ में आएगा कि ये कैंडल यहाँ पे सेम बिहेवियर रिपीट कर सकता है अपने प्रीवियस कैंडल के जैसा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी होगा वोलेटाइल कैंडल होने का, क्योंकि सारे कैंडल में देख सकते हो वीक बना हुआ है, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। इस रेंज में देखोगे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर जा रहा है। तो हर कैंडल में दोनों साइड के विक्स बने हुए हैं, बाइंग एंड सेलिंग बोथ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वोलेटाइल मार्केट होने वाला है। और जब भी ऐसा वोलेटाइल मार्केट दिखे, उसमें आप सिर्फ स्कैल्पिंग करके पैसा बना सकते हो कि आपने कोई रेंज पकड़ा, कहीं पे सपोर्ट है तो आपने बाई किया, कहीं रेजिस्टेंस पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आप वो चीज़ करके इसमें प्रॉफिट कर सकते हो गाइज। ओके, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चला कि मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो इसमें अगर कोई प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा तो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको कैप्चर करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें रिवर्सल भी आने का चांसेस उतना ही ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो थोड़ा 15 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। 15 मिनट पे अगर देखोगे तो अभी ये है सेलिंग जोन पे, मार्केट एक सेलिंग एरिया पे देख सकते हो। हर जगह से यहाँ पे रिजेक्शन आया है। अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे तो दिस इज़ क्लियर सेलिंग जोन, ठीक है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से भी फॉल किया था, यहाँ से भी फॉल किया था, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया है, फिर ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर से यहाँ से देख सकते हो ये एक बड़ा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। गोल्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। सही कहा भाई, पर रिस्क ज़्यादा है। ओके, देखते हैं। प्रॉफम है आपकी कोई? अभी कल उसके बारे में रिवील करूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। कल इन डिटेल वीडियो आएगा मॉर्निंग में, तो देखना। अभी आज तो फोकस करते हैं ट्रेडिंग पे गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे देखोगे ना मल्टीपल रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से गिर सकता है मार्केट। अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है ना, तो यहाँ पे एक क्लियर बाय साइड का प्लान कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो। क्योंकि अगर देखोगे ना तो मार्केट में यहाँ पे भी सेलिंग हुआ था, सेलिंग हुआ था, सेलिंग हुआ था। ये सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस इस जोन में होगा, कहीं ना कहीं इधर इस एरिया में अवेलेबल होगा, ठीक है। इधर कहीं ना कहीं इस जोन में पड़ा होगा। यहाँ वाले सेलर्स का भी ऊपर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ वाले सेलर्स का भी ऊपर स्टॉप लॉस है, यहाँ पे भी है। मतलब इस जोन पे अगर मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई किया ना, तो वो बहुत ही इम्पल्सिव बाइंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट तेज़ी से निकल जाएगा उस डायरेक्शन में। बट अगर ये सेलिंग को कंटिन्यू करता है, कि ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ये वाले जोन को, तो मार्केट यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं कर पाएगा और मार्केट गिर जाएगा नीचे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले ये लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। और वैसे अगर देखोगे तो कल का डेली कैंडल भी रेड में था, तो क्या पता आज का डेली कैंडल भी रेड में कन्वर्ट हो जाए और रेड में कैंडल क्लोज कर दे। तो ये मतलब इसका प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इस चीज़ का होने का। भाई एक लैपटॉप दे दो। कैसे दे दूं भाई, कैसे, किधर से दूं, बताओ, ये बताओ। वेलकम भाई। अब लोग ज़्यादा हो गए तो मेरा कमेंट रीड करना मुश्किल हो गया है। सैयद मजल, नहीं भाई, आपका कमेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। कहाँ थे इतने दिन से आप लोग? ये भाई इतने पुराने सब्सक्राइबर हैं कि क्या बोलूँ मैं। ये अफ़गानिस्तान से हैं और ऑलमोस्ट हर दिन लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, इस वजह से आपका कमेंट नहीं दिखता है, लेकिन मुझे याद रहता है, नाम याद रहता है। राधे राधे सर, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। अबाउट फंडेड रूम
कल कल इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी टेलीग्राम चैनल पे अगर हो गया आप तो टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लेना, उस पे मैंने डाला था। बाकी वीडियो यूट्यूब पे कल डालूंगा, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे लाइव स्ट्रीम में, ठीक है। मेरा नाम ले लो सर, शनि कुमार। शनि कुमार, स्वागत है आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। एक बार सारे लोग लाइक कर दो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त। 15,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। 13,500 लाइक है आज। एकदम लंबे समय के लिए लाइव रहेंगे आराम से। और देख सकते हो गोल्ड में इसी के साथ ब्रेकआउट आ चुका है ऑलमोस्ट। ब्रेकआउट बस कंफर्म होने दो। अगर ब्रेकआउट ये सस्टेन होता है ना तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है गाइस, ठीक है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, चांसेस होगा। वैसे बिटकॉइन को देखते हैं। अगर ओ भाई, बिटकॉइन तो क्या क्रेजी तरीके से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें ट्रेड ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। ईएमए बेसिस पे कर सकते हो कि आपने कुछ क्वांटिटी एवरेजिंग करके बाय कर लिया है, अगर ईएमए से ऊपर है तो वो प्रॉफिट जाता जाएगा। 5 मिनट पे ईएमएस काफ़ी दूर है, एक रिजेक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। यार इतना अच्छा मार्केट मिस हो गया भाई। कितने बजे, लगता है लगभग 4 बजे शाम से ही मार्केट ट्रेंडिंग है बिटकॉइन का, और मार्केट बैक टू बैक बाइंग में जा रहा है, देख सकते हो। एक बस यहाँ पे डबल टॉप बनाया था, लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया होगा। देखो ना, मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, सब बढ़िया है, सब सही चल रहा है। मार्केट ये पहला रेड कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर मूव किया और मार्केट अपने हाई से नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ गाइस, ठीक है। ध्यान से सुनना, बस एक चीज़ दिखाऊंगा। मार्केट इधर गया, मैं आगे बढ़ाता हूँ चार्ट को। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस रेंज से रिजेक्शन लेके बड़ा सा रेड कैंडल बना दिया। अब इमेजिन करो कि जितने भी लोग सेल करना चाह रहे होंगे या फिर जितने लोग भी नीचे बाय किए होंगे, ये कैंडल देख के उनकी हालत ख़राब हो गई होगी कि यार ये मार्केट तो बहुत ख़राब हो गया, ये गिर सकता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ऐसे जगह पे मार्केट फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पे लोग जैसे ही सेलिंग करना शुरू करेंगे ना, देखना इस रेंज का सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। दिस इज़ लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कि जहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है मार्केट में, वहीं पे सबसे बड़ा कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी होता है। अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से कैप्चर कर लिए तो आपके फेवर में चला तो बड़ा प्रॉफिट होता है वहाँ पे। जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे गिरा, बहुत सारे लोग डबल टॉप देख के यहाँ पे सेल करेंगे, बहुत सारे लोग नीचे वाले इधर एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो मार्केट में लोड कम हो जाता है कि जितने भी छोटे मोटे बायर्स इधर एग्जिट कर लिए, सिर्फ बिग प्लेयर बच जाते हैं जो रियल प्लेयर है मार्केट में। अब आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ये बॉटम पे एक सपोर्ट बनाया, बट अभी भी ऐसा है। देखो यहाँ पे कैंडल का साइज, सी दिस मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, तो जब भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है, तो जब भी कोई ट्रैप बनाता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव करता है। जैसे यहाँ पे क्या ट्रैप बनाया था कि डबल टॉप बना हुआ था, एक टॉप ये था, दूसरा टॉप ये था, मार्केट नीचे गिरा, हेल्दी रेड कैंडल बना, लोग इधर एंटर करेंगे सेलिंग साइड में कि यार ये तो डबल टॉप बन गया, मार्केट अब गिरेगा। जैसे ही ज़्यादा सेल ऑर्डर आएगा, बिग प्लेयर यहाँ पे बाय, सारे ऑर्डर को, सेल ऑर्डर को बाय कर लेंगे। मतलब कोई बेचेगा तब तो कोई खरीदेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इस बेसिस पे सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा था इस जगह पे। और इंटरेस्ट क्यों ज़्यादा था? क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप दिख रहा था, प्लस मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर मूव किया था, तो गिरने का चांसेस था। तो ये जब अपने ट्रेंड को फॉलो करता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है। आई होप आप इस चीज़ को समझे होगे। आप जाके ना चार्ट पे टेस्ट करना, कोई भी बिग ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल के पीछे का लॉजिक ढूंढो, आपका नॉलेज बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। कि अगर कोई भी रेड कैंडल बड़ा बन रहा है या फिर ग्रीन कैंडल बड़ा बन रहा है, तो क्यों बन रहा है वहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ होता क्या है, लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी आप समझने लगोगे, आपको बहुत आसान लगेगा चार्ट देखने में। गोल्ड रॉकेट हो गया, देख लेते हैं भाई। गोल्ड पूरा ही रिवर्स हो गया 15 मिनट के चार्ट पे। नहीं नहीं, गोल्ड अभी पूरा रॉकेट नहीं हुआ है भाई। बीटीसी ब्रेकआउट कर चुका है, देखते हैं, रुक जाओ, नो हड़बड़ी।
तसल्ली से मार्केट को टाइम दो। ये था प्रीवियस हाई, यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बना था बट सस्टेन हुआ नहीं, मार्केट ऊपर क्लोज करने वाला है। ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इधर पूरा लीव करना पड़ेगा इसको नहीं तो मैं इधर ही था सोचो, मैं यहाँ पे था, मुझे लगा कि बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, मैं भूल गया था कि चार्ट रिप्ले करके रखा हूँ। तो ऑलरेडी ये आ चुका है बड़ा मूव। ठीक है, गोल्ड देखते हैं गाइस। गोल्ड में ब्रेकआउट आ चुका है फाइनली। ओके, गोल्ड में 4 मिनट में कैंडल क्लोजिंग है गाइस, बहुत ही सही है। देखते हैं, सही सही जोन पे आने दो, फिर प्लान करते हैं इसमें। कोई इम्पोर्टेंट जोन तो नहीं है ना, देखना पड़ेगा एक बार, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे बहुत ईजिली। ठीक है, चलो कोई भी इम्पोर्टेंट जोन एज सच ऊपर तो नहीं है, बस ये प्रीवियस हाई को अभी ब्रेक किया है और ब्रेक करके अभी मार्केट चल रहा है। अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है ना तो सेम कैंडल में बाय कर सकते हैं गाइस, ये और भी ऊपर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये ऊपर जाना चाहिए इसको, तो थोड़ा और नीचे आने देते हैं। ओके, राम राम जी, राम राम भाई। भाई ट्रेड में क्वांटिटी कब बढ़ाते हैं? देखो, ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ाने का सबसे सिंपल तरीका होता है जब आपके पास प्रॉफिट सरप्लस में हो, तब आप जाके क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। या फिर अगर आपने कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल गया, छोटे क्वांटिटी में आपने ट्रेड लिया था, वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में चल गया, अब वो जो आपके डायरेक्शन में ट्रेड चला है, ठीक है, अब आप पहले वाले ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हो और दूसरा एक न्यू पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो कि अगर एसएल गया तो सिर्फ एक ट्रेड का स्टॉप लॉस जाएगा, पहला ट्रेड तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था तो उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका जीरो हो जाएगा और दूसरे वाले ट्रेड का एसएल चला जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपके डायरेक्शन में चलता चला गया मार्केट, तो फिर वहाँ पे आप एक मोटा पैसा बनाओगे क्योंकि आपका 2 ट्रेड का प्रॉफिट आएगा। तो वो एक तरीका होता है। वैसे अगर क्वांटिटी जनरल वे में अगर बढ़ाने का पूछ रहे हो तो उसके लिए सिंपल तरीका होता है कि आपके पास अगर प्रॉफिट सरप्लस में आया है, कि आपके पास $10,000 का अकाउंट था और आप प्रॉफिट में आ गए हो, उसमें $5,000 के आसपास प्लस है या फिर $2-3 हज़ार के आसपास पॉजिटिव है, तो आप वहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। बहुत ही माइनर सा चेंजेस करना अलाउड रहता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक लॉट से जहाँ ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे 10 लॉट बढ़ा, तुरंत आपका प्रॉफिट जो आपने किया था लूज़ कर दोगे एक या 2 ट्रेड में, अगर गलती से आपके अगेंस्ट में मूव कर गया तो वो चीज़ को देखना, लॉजिकल वे में इंक्रीज़ करना होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत बढ़ा लिए। दादा आप इंडियन मार्केट में लाइव क्यों नहीं आते हो? इंडियन मार्केट में लाइव करना लीगल नहीं है गाइस, वो समझ रहे हो ना, वो सही चीज़ नहीं है, वो इलीगल चीज़ है। तो इस वजह से मैं इंडियन मार्केट लाइव नहीं करता, मेरे पास लाइसेंस नहीं है इंडियन मार्केट का लाइव करना। बेगूसराय, लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश, लव यू टू भाई, लव यू टू भाई। कब आओगे दुबई? कब आओगे मतलब, मैं दुबई में ही रहता हूँ, मैं दुबई में हूँ। 31,000 लोग देख रहे हैं गाइज, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल द ट्रेड रूम पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पुराने हो तो नालायक लाइक करो लाइव स्ट्रीम को। चलो देखते हैं गाइस, ये अभी 21 सेकंड बचा हुआ है, ये कैंडल रेड में क्लोज करने वाला है, बट यहाँ पे ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा है। 15 मिनट पे भी अगर देखोगे तो अभी 12 सेकंड है, ब्रेकआउट क्लोज करने वाला है गाइस। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं लेट्स से इस कैंडल पे, ब्रेकआउट कैंडल पे, तो लगभग 100 पिप्स के आसपास एसएल जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में एटलीस्ट 1:2 अगर लेते हैं तो 200 पिप्स का टारगेट कैप्चर करना पड़ेगा। देखते हैं, थोड़ा अगर डिस्काउंट में कहीं पे बाय करने का ऑप्शन आता है तो वो करेंगे। ठीक है 1 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ।
वैसे तो ये ईएमआई पे काफ़ी अच्छा, लेकिन 1 मिनट पे ईएमआई वाला स्कैल्पिंग थोड़ा रिस्की होता है, तुरंत गलत होने का प्रोबेबिलिटी होता है। आप सभी के लिए मतलब कल यूट्यूब पे वीडियो आएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आएगा गाइस, ठीक है। मैंने सब कुछ देखते हुए एवरीथिंग, मैंने मतलब प्रॉफम खुद का है मेरा, ठीक है। आई एम द फाउंडर। तो मैंने सब कुछ देखते हुए बनाया है, ठीक है। एवरीथिंग, पेमेंट में कोई इशू नहीं आना चाहिए, किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग मतलब एकदम मक्खन के जैसा होना चाहिए, कोई भी स्लीपेज या फिर बहुत हाई ब्रोकरेज नहीं होना चाहिए, ज़ीरो ब्रोकरेज है गाइस, थोड़ा सा मिनिमम स्प्रेड के साथ है। मतलब चार्ट पे सब कुछ ट्रेड बाय सेल कर सकते हो, सब कुछ कल वीडियो इन डिटेल में आएगा। तो देखना, एकदम बिल्कुल लाइफ चेंजिंग, एकदम इतना मिनिमम रूल के साथ मैंने ये किया है। सबसे ज़्यादा इशू क्या होता था कि लोग एकदम ऐसे परेशान रहते थे, रूल याद करने में ही लगे रहते थे। रूल इतना ज़्यादा टफ रहता था कि रूल आप याद ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा रूल रहता है, 2 पेज का रूल आपके सामने थोप देंगे। अब आप ट्रेड करोगे या फिर रूल याद करोगे, ये बताओ। तो मैंने रूल को हटाया पहले, मतलब एकदम सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को कि रूल एकदम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। मैं आपको ना एक बस एक डेमो ट्रेड करके दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे ही, बाकी तो कल वीडियो आने के बाद ही इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन एक चीज़ बस आपको करके दिखाता हूँ। ओके, वेट गाइस, ठीक है। कल कल इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, बाकी आप लोग आज आज खुद से एक्सप्लोर करो इसको। ये है मेरा खुद का प्रॉफर्म है गाइस, ठीक है। और देख सकते हो इसका ट्रेडिंग इंटरफेस है, बिल्कुल इसके बारे में कल डिटेल में वीडियो आएगा ना, बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है, मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। बस ऐसे ही, बस आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ, ज़्यादा इसमें अभी दिमाग नहीं लगाऊंगा। आप ये ट्रेड को कॉपी भी मत करना, क्योंकि इसमें सिर्फ दिखाता हूँ कि ये कितना प्रीमियम चीज़ है मेरे पास, ठीक है। कल इसका ये लॉन्च होगा यूट्यूब पे, तो आप लोग देखना। जैसे सपोज़ यहाँ पे मुझे बाई करना है, लेट्स से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाई किया, ठीक है, यहाँ पे बाय हो चुका है, देख सकते हो चार्ट पे सब कुछ। अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं ड्रैग ड्रॉप करूँगा, स्टॉप लॉस लग चुका है। टारगेट लगाना है, टारगेट अगर लेट से मुझे $200 के आसपास का अगर टारगेट लगाना है, तो यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके आपका देख सकते हो कितना सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है। तो मतलब लाइफ चेंजिंग होने वाला है। होता है ना कि यार इतना डाउट मैंने सुना है कि मयंक भाई मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा है, कैपिटल ही नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। अब आपके पास कैपिटल भी रहेगा, ठीक है, बहुत छोटे से कैपिटल से आप बड़ा अकाउंट बाय कर सकते हो, और आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। देख सकते हो अभी सिर्फ 0.1 लॉट बाय किया था, $19-20 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैं इसको कट कर देता हूँ, बाकी तो कल जब लाइव आऊँगा, ये जब वीडियो लाइव हो जाएगा इसके बारे में इन डिटेल में बता दूंगा, तब आप लोग देखना। लेकिन बाकी जो जितने भी समझदार जो ट्रेड करते हो, ऑलरेडी प्रॉफर्म में ट्रेड करते हो, आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। जनरली सब लोग क्या MT4 MT5 यूज़ करते हैं, तो उसका ट्रेडिंग इंटरफेस डेस्कटॉप में बहुत ख़राब है। फ़ोन में MT5 ठीक ठाक है, लेकिन इसमें फ़ोन में भी आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, और खुद का ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और वेब पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये क्या बवाल चीज़ है। तो ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है गाइस, इतना कम रूल है ना, नाक बराबर रूल है। तो देखना इसको, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे ना, ये दी फंडेड रूम चेक करना आप लोग, ठीक है। रुक जाओ, गूगल पे जाओ, और या फिर मैं ना लिंक पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके। मैं कमेंट सेक्शन में ना पिन कर देता हूँ। मैं हूँ आपके सामने एज ए फाउंडर, तो कभी भी आपका पे आउट कभी भी नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि कैसे पे आउट, इसको कैसे पिन करते हैं गाइस।
रुक जा भाई, रुक जा। अरे अरे, इतना तेजी से ऊपर जा रहा है ना भाई। मैंने पिन कर दिया गाइस, दी फंडेड रूम है, ठीक है, उसको जाके चेकआउट करो आप लोग। देखना कल बाकी डिटेल में तो वीडियो डालूंगा ही। काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी था गाइस, बाय करने का, कर सकते थे गोल्ड में। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। चलो एक बाय ट्रेड करते हैं गाइस, काफ़ी अच्छा मोमेंटम में है। तो अभी तो मैं एक्सनेस पे यहाँ पे बाय करूँगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैंडल बनाया है, मार्केट हाइयर हाइज में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, काफ़ी अच्छा। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रेड रहेगा। पहले 5 लॉट से ऐड करना शुरू करते हैं। देख सकते हो जो फीचर्स यहाँ पे एक्सनेस में है ना गाइस, सेम टू सेम उसमें भी मिलेगा। अभी थोड़ा सा चलो यहाँ पे बाय करते हैं। चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पे रुक जाओ, सेटिंग में ओपन पोजीशन टीपीएसएल वाला चीज़ लगाने दो मुझे। चलो लग गया। देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे 5 लॉट गोल्ड का बाय किया है, और ये मेरा पहला स्कैल्प होगा गाइस, ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड है। सो लेट्स सी। अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो बहुत इजी टारगेट आना चाहिए, और अगर ये फेक रहा तो ट्रैप हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा मार्केट, तो ये ट्रेड फंस जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैंने बाय किया है, $500-600 का भी प्रॉफिट चल रहा है, इसमें रिस्क है $2500 का, $1000 का भी प्रॉफिट रनिंग है। देखते हैं, लेट्स सी। रेफरल कोड क्या है? कोई रेफरल कोड नहीं, आप डायरेक्ट, मेरा मेरा खुद का प्रॉफ है भाई। मेरा खुद का वो प्रॉफ फर्म है, तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करके आप कर सकते हो, ठीक है। आई एम द फाउंडर। देखते हैं गाइस, लेट्स सी क्या होता है। कितना, 1:2 का रखते हैं गाइस, ठीक है, 1:2 का रखते हैं, ज़्यादा बड़ा टारगेट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। $5100 का टारगेट है इसमें, अभी $700 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, अगर मौका मिला तो इसमें मैं क्वांटिटी और ऐड ऑन करूँगा। ओके, लैग, एक्सप्लेन रूल क्लियर, कल वीडियो में बनाऊँ तभी तो मैं नहीं बता रहा था। इतना मैसेज आ रहा था मुझे, बस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कल वीडियो अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग में, ठीक है, फर्स्ट हाफ में अपलोड हो जाएगा, तो देखना, ठीक है, आराम से उसको देखना। मैंने उसमें सारे रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। रूल्स क्या ही रूल्स है, बहुत कम रूल्स है। एक्सनेस में अकाउंट कैसे ओपन करें? एक्सनेस में तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो गाइस, ये मेरा मैं दुबई में रहता हूँ तो दुबई से कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से नहीं कर सकते हो, ठीक है। इंडिया में जितने लोग भी रहते हो ना, उनके आपके लिए एक अच्छा सा ब्रोकर मैं बताऊंगा, ठीक है। भाई भैया आप प्राइस एक्शन या एसएमसी और क्या सब इम्पोर्टेंट है? सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। आपके पास जितना ज़्यादा डेटा रहेगा ना भाई, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, उतना ट्रेड में आपको हेल्प होगा। सही बता रहा हूँ, जितना अच्छे से आप डेटा को यूज़ करने के लिए जानते हो, उतना आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे आप प्राइस एक्शन सीखते हो, जब आपको ट्रेडर ही बनना है, क्यों किसी चीज़ को छोड़ना, ठीक है। प्राइस एक्शन भी जान गए, एसएमसी क्या होता है, एडवांस वर्जन ऑफ प्राइस एक्शन है। थोड़ा और अच्छे से आप इन डेप्थ में चीज़ों को माइन्यूटली देखते हो, एक एक कैंडल को ऑब्जर्व करते हो, कहाँ लिक्विडिटी है, कहाँ फेयर वैल्यू गैप हो रहा है, किधर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, कहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को सीखते हो, तो एडवांस वर्जन ऑफ प्राइस एक्शन हो जाता है। तो सीखो ना, जब ट्रेडर ही बनना है, क्यों किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है।
हर चीज़ को सीखो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस। 15 मिनट पे अगर ये ब्रेकआउट नहीं आया ना, और अगर ये वीक से रिजेक्शन लिया, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाएगा इस ट्रेड के लिए। अदरवाइज़ होना तो नहीं चाहिए। $2500 के आसपास रिस्क है इसमें। अगर नहीं जाता है तो इसमें एक छोटा सा एसएल चला जाएगा। काउंट डाउन क्यों नहीं लगा हुआ है भाई? ओके, 4 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल के क्लोजिंग में। बट अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बिल्कुल वन गो में टारगेट आएगा, अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तो। थोड़ा देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रीवियस हाई से रिजेक्शन लिया है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस ट्रेड को अच्छे से। $1100 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। एक बार देखते हैं। पे आउट रिजेक्ट क्यों करेगा भाई? पे आउट रिजेक्ट कोई क्यों करेगा? रूल फॉलो करो, ट्रेड करो आराम से। इतना अच्छा ट्रेडिंग इंटरफेस रहेगा, क्यों पे आउट रोकेगा कोई भी? रेड डॉट पे डेबिट। चलो देखते हैं गाइस, $1300 के आसपास अगर ब्रेकआउट आया ना तो 1 2 3 गो हो जाएगा एकदम, बिल्कुल फट जाएगा ये, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। बस ये प्रीवियस हाई को एक बार ब्रेकआउट करने दो। अभी $1300 1400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। $5000 का प्रॉफिट टारगेट है इसमें। ओके यार, ये बार बार ना इस टॉप से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ऐसा होगा ना, देख सकते हो बैक टू बैक 20 मिनट ये साइडवेज हो चुका है। 5 मिनट का कैंडल अगर देखोगे तो ये चौथा कैंडल है जो कि सेम रेंज में इनसाइड कैंडल बना रहा है। ओके, अगर मार्केट में पोटेंशियल होगा तो ब्रेकआउट कर देगा, और अगर पोटेंशियल नहीं रहा तो नहीं हो पाएगा। तो नहीं हो पाएगा। ओके, 1200-1300 का फिर से मैक्सिमम $1500 का इसमें प्रॉफिट दिखाएगा इस। ओके देखते हैं। ओके चलो देखते हैं। $1700 का प्रॉफिट अभी दिखा रहा था। टारगेट इसमें 100 पिप्स का है गाइस, काफ़ी बड़ा टारगेट है। देखते हैं 100 पिप्स मिलता है या नहीं मिलता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहेगा, वन गो में मिलना मुश्किल है, बट फिर भी। क्यों ये स्ट्रगल कर रहा है? लेट मी चेक। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, ये आई थिंक ये प्रीवियस हाई पे ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है, और अगर ये नहीं हो पाता है तो एक डाउन साइड का भी मूव आ सकता है। उस चीज़ से तो नहीं बच पाऊँगा मैं, अगर वो चीज़ होता है तो। अगर थोड़ा सा ऊपर 2000 कर देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेटर हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड अभी काफ़ी अच्छा है, 1:2.4 का है। एक बार ब्रेकआउट आने दो यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही ईजी होगा ये ट्रेड, फिर ट्रेल कर देंगे। स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा देंगे, इसमें फिर ज़ीरो रिस्क होगा एकदम। एटलीस्ट 1:1 मिलने दो तो फिर ट्रेल करेंगे, कॉस्ट पे लगाएंगे, ठीक है। 1:1 यहाँ पे अगर $2000 का प्रॉफिट आता है तो रिस्क फ्री कर देंगे इस ट्रेड को। ओके, 1600-1700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके $2000 आने दो तो फिर इसको रिस्क फ्री करेंगे। $1800 का भी प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक ये ना यहाँ पे ये है सेलिंग जोन, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहेगा इस बार बार। अगर चाहो तो रिस्क फ्री कर देते हैं, रिजेक्शन आएगा तो एटलीस्ट अपना लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैंने कॉस्ट पे लगा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ से रिजेक्शन ले और मेरा स्टॉप लॉस चला जाए, क्योंकि ओके। और अगर ब्रेकआउट आ गया तो ओनली टारगेट आ सकता है इसमें। अब इस ट्रेड में कुछ खोने के लिए है नहीं, ठीक है। मैंने रिस्क को ज़ीरो कर दिया है, और अभी $2000 1:1 अप्रॉक्स मिल चुका है।
$2100 का प्रॉफिट। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। अगर ब्रेकआउट सस्टेन हो गया ना तो टारगेट आ जाएगा। देख सकते हो किस तरह से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ये अपर ट्रेंड लाइन से। थोड़ा सा रिस्की तो है, तभी मैंने ट्रेल किया है स्टॉप लॉस को। अगर नीचे रिवर्स हो जाता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अभी $1800-1900 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। चलो देखते हैं। 36,000 लोग देख रहे हैं गाइस, कम ऑन। स्वागत है आप सभी का लाइव स्ट्रीम पे। ओके, $2300 के आसपास चल रहा है अभी प्रॉफिट। ओके, कम ऑन, क्या बात है, $2500 गाइस। और ये ब्रेकआउट हो चुका है सस्टेन, और मोस्ट प्रोबेबली ये रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। $2700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। सिर्फ मैंने 5 लॉट बाय किया था गोल्ड का, और लगभग अभी 50 पिप से ऊपर। क्या भाई, $3700 का भी प्रॉफिट चल रहा था गाइस। देख सकते हो क्या गजब तरीके से ब्रेकआउट आया है। ओ भाई, बस टारगेट हिट कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। मतलब थोड़ा देर के लिए भी ये ट्रेड लॉस में नहीं चला था गाइस। जहाँ से मैंने बाय किया था एकदम फट चुका वहीं से। 4,000 क्रॉस हो चुका है। ओके, $1,000 इसमें और चाहिए। ओके, कम ऑन कम ऑन, $4,000 प्लस। चलो देखते हैं, लेट्स सी, लेट्स गो गोल्ड, लेट्स गो, कम ऑन। $4,000, $1,000 और चाहिए यार। यहाँ से रिजेक्शन लेगा ना बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। थोड़ा ट्रेल करते हैं इसका स्टॉप लॉस। इसका स्टॉप लॉस ट्रेल ऐसे होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर ट्रेल कर दिया मैंने प्लस में, एटलीस्ट रिजेक्शन। ओके, टारगेट, अरे भाई भाई क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ यार, शिट यार। देखो ना भाई, टारगेट कितने मतलब माइक्रो लॉ मतलब पिप से रहा है। देखो ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट टारगेट हिट किया है। क्या बोलूँ यार। आई बुकड माई प्रॉफिट। ओके, वेरी गुड भाई। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इट्स गुड। मैं तो नहीं कर पाया। देख सकते हो एकदम ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर दिया है। 5,000 अगर डॉलर रहता ना, एग्जैक्ट $5,000 का टारगेट, तो वो हिट हो जाता। लेकिन मेरा $5,100 था। रेड कैंडल बना दिया। ये होता है किसी को परेशान करना, ठीक है उंगली करना। चलो कोई नहीं, $1,000 पे ट्रेल कर देता हूँ। अगर रिवर्सल आएगा तो कम से कम $1,000 तो बनना चाहिए। लेकिन 100 पिप्स ऑलमोस्ट इसमें मिल चुका है गाइस, ठीक है। इस ट्रेड में हमारा 100 पिप्स का जो टारगेट था, मैंने थोड़ा सा 1-2 पिप ऊपर लगा दिया था तो टारगेट रह गया। चलो देखते हैं। अभी भी मैं पूरा वेट करूँगा। अदर या तो $1,000 आएगा, नहीं तो $5,000 आएगा। क्या मनहूसियत है भाई गोल्ड, क्या मनहूसियत है यार क्या बदतमीजी है ये, बताओ भाई यार कितना बुरा हुआ, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताने का कष्ट करें आप। मैंने तो बुक कर लिया। जितने लोगों ने बुक किया एक बार बताना तो, ठीक है। जितने लोगों ने भी बुक कर लिया है प्रॉफिट बताना, ठीक है। एक बार बताओ कितना, क्या आपने बुक किया। मेरा तो भाई क्या बोलूँ, बहुत बुरा हुआ फा हो गया फा हो गया भाई टारगेट आएगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। टारगेट आएगा, नहीं तो $1,000 ट्रेलिंग प्रॉफिट आएगा। ये दुख दर्द सिर्फ ट्रेडर को पता है। सिर्फ जो ट्रेड करता है ना वही होता है। $5,000, ओके, वेरी गुड। $10, $50, ओके, $6, वेरी गुड भाई। अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात, देख सकते हो मैं क्या बोलूं, लाइव नहीं होता ना भाई तो मुंह से निकल जाता कुछ कुछ ना कुछ। फैमिली देखती है, मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई खुद देखो ना, जूम करो यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या हुआ है मेरे साथ, कितना अन्याय हुआ है मेरे साथ
$4,000, $2। ओके, वेरी गुड भाई। चलो कोई नहीं, भाई लोग का पैसा बन गया ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा क्या है, मैं फिर से कमा लूँगा। मेहनत लगेगा थोड़ा, बट आई एम रेडी टू वर्क हार्ड भाई। मैं दिल पे पत्थर रख के ये लाइन बोलता हूँ, ठीक है। ओके, सचिन तेंदुलकर वाला चीज़ हो गया बिल्कुल भाई। 99 पे आउट हो गया भाई। चलो कोई नहीं, होता है इतना दुख। सोचो ना, 100 पिप्स का टारगेट मिला है। देखो, लेट सी दिस, एग्जैक्ट 100 पिप्स मिला है। मेरा टारगेट था 102 पिप्स का था, 2 पिप से टारगेट रह गया। बताओ अब मैं क्या बोलूँ। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता ये पेशेंस टेस्ट करता है, हमें ट्रेन करता है मार्केट में। तो ये ट्रेनिंग ज़रूरी है मार्केट में लेना, ठीक है। इस ट्रेड के बाद मैं बिटकॉइन में थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। देखते हैं पहले ये ट्रेड में होता क्या है। चलो बिटकॉइन देखते हैं गाइस थोड़ा, ठीक है। गोल्ड के साथ तो धोखा हो चुका है मेरे साथ। थोड़ा बिटकॉइन पे फोकस करता हूँ मैं, ठीक है। बिटकॉइन तो कंटिन्यू ऊपर भाग रहा है भाई। कहाँ पे एंट्री, कहाँ क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट लगाऊं बताओ। ये प्रीवियस हाई था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। देखते हैं पहले ये ट्रेड क्लोज होने दो, क्या पता बड़ा टारगेट मिल जाए इसमें। आपके प्रॉफर्म पाकिस्तान में बिल्कुल कर सकते हैं भाई। आप पाकिस्तान से हो, कहीं से दुनिया के किसी भी कॉर्नर से हो, कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर से ऊपर जाने का ट्राई तो कर रहा है गाइस। ईएमए पे सपोर्ट बना रहा है। अगर ये ईएमए सही रहता है ना, अगर सही करता है ना, तो थोड़ा टारगेट बढ़ाएंगे, ठीक है। आने दो मार्केट इधर कहीं। अगर दोबारा मार्केट इस लेवल को टच करता है ना, तो मैं थोड़ा टारगेट ऊपर कर दूंगा, ठीक है। एटलीस्ट 1,000-2,000 डॉलर तो इस, मतलब इस सेलिंग का बदला लूंगा मैं, ठीक है। पता चला गोल्ड मेरे से ज़्यादा दुगुना 2 गुना बदला ले लिया। कैन वी री एंटर इन गोल्ड? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये एंट्री प्राइस सही नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय किया था कुछ लॉजिक देख के। मैं लॉजिक एक्सप्लेन भी करूँगा गाइस फिर से। चलो टारगेट की तरफ आ रहा है। $3,600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट $5,000 का है, ठीक है। इस बार क्या करते हैं ना, टारगेट को तो टारगेट को एग्जैक्ट $5,000 रखते हैं, ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं करना है। इस बार नो एक्सपेरिमेंट। जो करेंगे दूसरे तीसरे ट्रेड में करेंगे, इस ट्रेड में नो एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक बार गलती हो चुका है, 2 पिप से रह गया भाई। सेम ब्रो। ओके चलो कोई नहीं, फिर से टारगेट की तरफ जाता हुआ। और ये ट्रेड में ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। $4,100 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके ओके, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। गोल्ड, वैसे तो गोल्ड एक एक कैंडल में 2-2 हज़ार पिप्स मूव कर जाता है। वैसे देखो, हम खुद 5-10-15 पिप्स भी नहीं मूव कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना मार्केट की, क्या बोलूं, थक जाओगे आप देख के। चलो थोड़ा और ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को गाइस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस $1,600 लॉक कर लिया मैंने। अगर नहीं आता है ये 5,000, तो $1,600 तो ज़रूर आएगा। ये ट्रेड क्लोज होगा तो फिर नया एनालिसिस करेंगे नए ट्रेड के लिए, ठीक है। पहले ये ट्रेड को क्लोज होने देते हैं, फिर नया ट्रेड करेंगे। ओके कम ऑन, गो 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 बेबी गो। भाई आज आज कसम से बता रहा हूँ, इतने दिन बाद लाइव आया हूँ ना, इतना दिल को सुकून मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कितना, 5 दिन बाद लाइव आया हूँ, तो मतलब अच्छा फील हो रहा है। ट्रेल ट्रेल कर दिया मैंने इसमें, $1,600 के आसपास ट्रेल कर दिया है। अगर ये टारगेट नहीं आता है और अगर यहाँ से गिर जाएगा, तो 1600 मतलब $1,673 का प्रॉफिट आएगा मुझे, ठीक है। तो विन विन सिचुएशन है, या तो ये प्रॉफिट आएगा, नहीं तो ये प्रॉफिट आएगा।
कुछ भी लूजिंग वाला चीज़ नहीं है कि लॉस हो जाएगा इसमें। लॉस एक भी पैसे का नहीं है इस ट्रेड में अब। भाई गोल्ड को बोल दो मालिक गलती हो गई। मालिक गलती हो गई भाई। इतना ज़्यादा गोल्ड आज तक मुझे कभी ऐसे टीज नहीं किया है, मतलब परेशान नहीं किया है। हमेशा दिल दिल खोल के पैसा दिया है। टिप ही हिट होगी, चलो देखते हैं। क्या है, क्या था इधर। टुडे आई वॉच्ड योर स्कैल्प वीडियो एंड अकॉर्डिंग टू योर सेटअप सेम एंट्री एंड 1:5 टीपी हिट। क्या बात है भाई, वेरी गुड। घर बैठकर कर सकते हैं तो इसमें इसमें आपको हिमालय पे जाने का थोड़ी ज़रूरत है, घर में ही बैठ के करोगे ये सब। बोल, कैसा कैसा क्वेश्चन है भाई कि घर बैठ के कर सकते हैं। इसमें घर बैठ के ही करना होता है ट्रेड, घर में बैठ के। मैं घर में बैठा हूँ, मैं हिमालय पे नहीं गया हूँ। क्या मैं बोलूँ, थोड़ा सा गलती हो गया। चलो देखते हैं भाई, $2000 लॉक कर देते हैं, ठीक है। कम से कम 2000 एक ठीक ठाक नंबर है, नहीं तो फकीर जैसा लगेगा $1600। चलो $2000 मैंने लॉक कर दिया गाइस, ठीक है। ये ट्रेड क्लोज होगा तभी मैं दूसरे ट्रेड पे शिफ्ट होऊंगा, ठीक है। क्योंकि माइंड ऐसे डाइवर्टेड रहेगा ना, ओवरऑल पैसा बनने से मतलब है। अगर इसमें देखो ना टारगेट आएगा कितना, $5000 बनेगा, नहीं तो $2000 बनेगा। तब फिर नया एनालिसिस करेंगे, दूसरे चार्ट पे जाएंगे। गोल्ड, बिटकॉइन हो गया, यूएस ऑयल हो गया, US30 हो गया, कहीं ना कहीं देखेंगे उसमें फिर कुछ ना कुछ बनेगा, तो अलग चीज़ है। कितने USD से ट्रेडिंग करना चाहिए, इसका जवाब कल आपको मिलेगा, कल एक वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अगर आपके पास कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कितना पैसा है आपके पास, तो आपको क्या क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल में। ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता है भाई। ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, ग्रीड क्या होता है, ग्रीड लालच को कैसे रोकें। लालच, ट्रेडिंग में दो तरीके का लालच आएगा आपको। या तो जैसे देखो, मैं, ये ग्रीड है बट ये हेल्दी ग्रीड है। एक होता कि सेटअप नहीं होता, मैं लॉस में बैठा रहता और वहाँ पे मैं ग्रीड करता कि इसमें तो मैं प्रॉफिट ही करूँगा, ठीक है, इसमें तो मेरा प्रॉफिट ही आएगा। तो जैसे ये एक हेल्दी ग्रीड है कि मैं लालच कर रहा हूँ प्रॉफिट करने का $5000 का, और अभी लगभग $4000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और मैं 4000 बुक ना करके मैं 5000 के पीछे भाग रहा हूँ। तो ये एक जस्टिफाइड ग्रीड है कि मतलब आप एक लॉजिक वे में लालच कर रहे हो कि यार मुझे तो $5000 ही चाहिए, क्योंकि इनिशियली मेरा रिस्क था $2000 का। तो $5000 अगर बुक नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो उस वजह से मैं $5000 के पीछे हूँ। एक होता है कि ये ट्रेड मेरा लॉस में चल रहा होता और मैं लॉस, स्टॉप लॉस को भगाते रहता नीचे, और मैं उसमें लालच करता कि यार नहीं, मैं तो लॉस नहीं बुक करूँगा, मुझे तो प्रॉफिट ही चाहिए। तो जहाँ पे होपलेस हो जाना चाहिए था, वहाँ पे आप होप कर रहे हो कि आप एक बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे। वैसे नहीं होता है, ठीक है। $4300 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। देखते हैं, अगर इस बार टारगेट नहीं हिट किया तो फिर नहीं करेगा, फिर ये वो क्या बोलते हैं उसको, धोखा दे जाएगा भाई। ट्रेडिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, बहुत सारी बुक है यार। सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि टेक्निकल चीज़ों को पढ़ने का उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, सब नॉनसेंस है, ठीक है। टेक्निकल चीज़ मैं आपको इतना लाइव आता हूँ, हर चीज़ ऑलमोस्ट, अगर 1 महीने ज्वाइन करोगे ना, हर सारे कॉन्सेप्ट का आपको प्रैक्टिकल वे में करके दिखा दूंगा चार्ट पे। 1 महीना अगर लगातार आप मुझे ज्वाइन करोगे तो ये सब चीज़ सिखा दूंगा। साइकोलॉजी भी मैं सिखाता हूँ हर दिन, ठीक है। ये क्या साइकोलॉजी ट्रेनिंग ही हो रहा है कि मैं इस प्रॉफिट से ग्रीडी नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये चाहिए, टारगेट चाहिए तो मतलब चाहिए, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ हो गया।
ठीक है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। तो मैं आपको साइकोलॉजी भी ट्रेन कराता हूँ प्लस टेक्निकल चीज़ों को भी सिखाता हूँ, जितने भी चीज़ों का ज़रूरत आता है ट्रेडिंग में। तो कोई भी बुक पढ़ते हो ना तो पहले पूछा करो, थोड़ा चैट जीपीटी से बात कर लिया करो कि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है या नहीं। जो चीज़ बुक, जो भी बुक साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं रहता है ना, मत पढ़ा करो। वैसा कुछ ऐसा ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है वो चीज़। साइकोलॉजिकल बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो। सर्च करो चैट जीपीटी पे कि बेस्ट साइकोलॉजी बुक ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। ढेर सारा लिस्ट आ जाएगा, उससे पूछ लो टॉप 10, ठीक है। द टॉप 10 जो भी बुक आता है ऑर्डर कर लो, वो हो जाएगा लाइफ चेंजिंग। देख सकते हो फिर से यार अपना कितना अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट सा प्रॉफिट रिवर्स हो गया। आई थिंक ये ट्रिपल टॉप बना रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट कर रहा है अब हमारे लिए। चलो कोई नहीं, $2000 एटलीस्ट आएगा, सही। बीटीसी देख लेते हैं, बिटकॉइन एक और ब्रेकआउट कैंडल बना चुका है यहाँ पे। अगर आपके पास बाय किया हुआ है ना बिटकॉइन, वेल एंड गुड, इंजॉय करो उस बाइंग ट्रेड को, ठीक है। मेरे पास तो अभी मैं गोल्ड में फंसा हूँ, गोल्ड में मोस्ट प्रोबेबली टारगेट हिट हो जाएगा। मैं 5 दिन बाद ट्रेड कर रहा हूँ गाइज, ठीक है। बहुत ज़्यादा चौपी हो चुका है मार्केट यार इधर। चलो देखते हैं, 2 मिनट और देख लेते हैं ये टारगेट हिट होता है या फिर नहीं होता है। इससे ज़्यादा पेशेंस आप कुछ भी नहीं करके सीख सकते हो, कितना भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो। ये जो यहाँ पे आप जो पेशेंस सीखोगे ना इस चीज़ के लिए कि यार बार बार आपका थोड़े से प्रॉफिट टारगेट से रह जाता है, इसमें तो इनफैक्ट $2-3 से रह गया था भाई, क्या बोलूँ मैं। तो इसमें जो आप ट्रेन होते हो ना, वो आगे चल के लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा पैसा दे जाएगा आपको, ठीक है। तो मेन है ये ट्रेनिंग, आप कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहे हो मार्केट में। चलो देखते हैं, लेट्स सी। यार ये क्यों इतना परेशान कर रहा है यार, थोड़ा सा तो मूव करना है यहाँ से। कितने पिप्स का मूव यहाँ पे चाहिए देखो, यहाँ से लगभग 27 पिप्स का मूव चाहिए बस, ओनली 27 पिप्स का। 3 मिनट वेट कर लो, कर लेते हैं। 3 मिनट तो वेट कर लूँगा मैं, इसको हटा ही देता हूँ। मेरा ट्रेलिंग प्रॉफिट टारगेट है $2000 का, मेन टारगेट है $5000 का। अभी $2900 का भी प्रॉफिट चल रहा है। आई थिंक ये रिवर्स हो जाएगा, ट्रिपल टॉप, ओके। $2000 ट्रेलिंग प्रॉफिट हिट हो गया गाइस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इस ट्रेड से। अगर जितने लोगों ने टॉप पे प्रॉफिट बुक किया, इट्स गुड, अच्छी बात है, ठीक है। मैंने नहीं बुक किया क्योंकि मेरा एक टारगेट 100 पिप्स का था। 100 पिप्स मिला भी, लेकिन टारगेट से 1-2 पिप रह गया यार। तो अदरवाइज़ ये 1 गो में टारगेट हिट किया था, लेकिन रिवर्स हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, ठीक है। चलो कोई नहीं, ओवरऑल ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ठीक है। अब दूसरे ट्रेड पे फोकस करते गाइस, ठीक है। यार बिटकॉइन क्या निकलते जा रहा है यार, मुझे कोई लेवल नहीं दिख रहा है ना। रनिंग मार्केट में कूदना मुझे डर लगता है। अगर किसी के पास कोई कूद चुके हो, ठीक है, तो होल्ड करो, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में है, ये निकलता चला जाएगा ऊपर की तरफ। क्या है फंडेड के बारे में बताओ, कल वीडियो डालूंगा मैं, फर्स्ट हाफ में अपलोड हो जाएगा। दादा प्लीज़ एनालिसिस यूएसडी कैड, ओके कर लेते हैं भाई, प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीबीपी कैड क्या था, जीबीपी कैड ना, यूएसडी कैड, ओके यूएसडी कैड, चलो यूएसडी कैड। यूएसडी कैड अपने सेलिंग जोन से गिर रहा है, तो आपका अगर कोई सेलिंग ट्रेड है ना तो उसमें प्रॉफिट करना इजी होगा, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीपल टाइम, यहाँ से देखोगे लास्ट टाइम कितना बड़ा सेलिंग हुआ था, और इधर हाल फिलहाल में इस वीक में इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फाइनली यहाँ से गिर रहा है। तो अगर आपके पास सेलिंग का ट्रेड है तो ये मार्केट ये फॉलो थ्रू कर सकता है, नीचे गिर सकता है गाइस, ठीक है। तो अगर आपके पास यूएसडी कैड का कोई भी ट्रेड है, देखना सेल साइड का ट्रेड है तो उसका चलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस समवेयर इधर रहेगा, और अगर ये गिर जाता है तो फिर से ये बॉटम पे आपको अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:4 के आसपास मिल जाएगा यूएसडी कैड में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी अगर देखोगे तो ये भी सेलिंग जोन है,
ठीक है, ये भी यहाँ पे सेलिंग जोन है। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई बाइंग में आ सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, नीचे से बाइंग आया है तो ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो ये इसका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, यूरो जेपीवाई का टारगेट ऊपर है यहाँ पे 185 के आसपास, तो आने दो, इधर यहाँ तक आ जाएगा। एक बार सिल्वर को देखते हैं गाइस, सिल्वर में क्या चल रहा है। ओके, सिल्वर इज़ इन बाइंग ट्रेंड। ठीक है, बॉटम से अगर देखोगे तो सिल्वर में बाइंग का ही मार्केट है। ये 4 घंटे का चार्ट काफ़ी टाइम से साइडवेज है, देख सकते हो, ये तीसरा कैंडल है और ये 54 मिनट में ये कैंडल क्लोजिंग है। ओके, ये कैंडल क्लोजिंग है यहाँ पे। अगर ये कैंडल, सिल्वर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत अच्छा मार्केट दिख रहा है मुझे। देखो, पहले तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जोन देखो आप, ठीक है, सिल्वर का ये जोन अगर देखोगे तो कंप्लीट साइडवेज मार्केट। ओके, और उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट किया। ओके, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आने के बाद ये मार्केट पुल बैक भी ले लिया, पुल बैक के बाद ये बाइंग में भी आ रहा है। दिस इज़ वेरी गुड सेटअप। ठीक है, बाइंग सेटअप, अमेजिंग सेटअप है यहाँ पे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है ना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इस जोन को, तो सिल्वर बहुत ऊपर निकल जाएगा, फिर ब्रेकआउट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, लंबा ब्रेकआउट, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए क्योंकि इस लेवल से गिरना लॉजिकल नहीं है। तो अगर मार्केट गिरेगा भी तो इस जोन से गिर सकता है। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना गाइस। ओके, 4 घंटे के चार्ट पे बहुत अच्छा सेटअप बन रहा है। 1 घंटे के चार्ट पे ये नया कैंडल ओपन हो चुका है। एक छोटा सा ट्रेड कर सकते हैं गाइस, स्विंग ट्रेड, रिस्क ले सकते हैं। इस जोन के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ये पूरा कंप्लीट एरिया बाइंग सेटअप रहेगा। तो आप मल्टीपल ट्रेड इधर लगा सकते हो, मतलब हर जोन पे क्या कर सकते हो, इधर थोड़े थोड़े दूर पे बाइंग ऑर्डर डाल सकते हो। ठीक है, कि जब भी मार्केट नीचे आया एक फ्लैश में आपका सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे आया तो आप इधर बाइंग ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि ये कंप्लीट बाइंग जोन है। तो अगर ये सारे ऑर्डर को लेके मार्केट ऊपर रिवर्स हो जाता है तो ये दिस विल बी योर वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, अगर ऊपर निकल जाता है तो देखते हैं कुछ करंट मार्केट पे। इसमें एक स्कैल्प तो बन सकता है, स्कैल्प नहीं, एक स्विंग ट्रेड तो बन सकता है गाइस। ये कैंडल काफ़ी अच्छा है, ईएमए पे ग्रीन कैंडल बनाया है, प्लस प्रीवियस साइडवेज रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और नए जोन में यहाँ पे एंटर कर चुका है। तो मल्टीपल रीज़न है यहाँ पे बाइंग साइड में जाने का। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो, सिल्वर ऊपर जा सकता है या फिर नहीं जा सकता, एक बार बताना। कैमरा नो सिग्नल, क्या हो गया कैमरा को? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कैमरा को क्या हो गया भाई? डिस्चार्ज हो गया, रुक जाओ, कैमरा ऑफ हो चुका है। आई थिंक कैमरा डिस्चार्ज हो चुका है गाइज। ठीक है, इस वजह से कैमरा नहीं दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, कैमरा डिस्चार्ज हो गया है तो फिर से वो ऑफ हो सकता है। मैं थोड़ा समझाने में बिजी हो गया था। कैमरा डिस्चार्ज था, मैं वीडियो बना रहा था, उसको चार्ज में लगाया नहीं था, डिस्चार्ज हो गया वो। दिख गए भाई। दिख गए 21,500 लाइक है। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग इतना प्यार करते हो ना, एकदम दिल ऐसा खुश हो जाता है। मतलब मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ इस फीलिंग को। ठीक है, द फंडेड रूम इंडिया में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो गाइस, बिल्कुल कर सकते हो। US30, लव यू सर, लव यू टू भाई, लव यू टू, लव फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे तरफ से भी आपको ढेर सारा प्यार भाई। बिटकॉइन सेलिंग, ओके देखते हैं। रुको, मुझे सिल्वर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट इट विल ब्रेक आउट। ठीक है, यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हो ये साइडवेज रेंज को। ठीक है, वैसे तो ये सपोर्ट जोन के ऊपर है, एक रेंज बना लिया है 1 घंटे के चार्ट पे, लेकिन बहुत हार्ड फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन फीलिंग के ऊपर आप रिस्क डाल नहीं सकते हो एक भी पैसे का।
क्या पता एक दो रेड कैंडल और इधर साइडवेज हो जाए, यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाइंग सेलिंग इस रेंज में हो जाए, फिर बाद में हो सकता है ब्रेकआउट करे या फिर यहाँ से बाद में ब्रेक डाउन कर दे। तो दोनों साइड का प्रोबेबिलिटी आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बाइंग सेटअप पे है। न जाने क्यों हेलो मयंक भाई, आपके जीएफ है क्या? गर्लफ्रेंड? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, गर्लफ्रेंड जान के आपको क्या मिलेगा ये बताओ? मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है, इससे आपको क्या खुशी मिल जाएगी ये बता दो आप। तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब मैं, मेरी गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं है, इस चीज से आपको क्या खुशी मिलेगी? मुझे लॉजिकल आंसर चाहिए, तो फिर मैं बता दूंगा। मतलब एकदम ट्रेडिंग से हट के क्वेश्चन है भाई, गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, गर्लफ्रेंड से क्या लेने देना आपको? सुकून, मोटिवेशन, गर्लफ्रेंड से कौन मोटिवेशन? क्या क्या मोटिवेशन आता है भाई? क्या क्या मैं बोलूं नालायकों? नालायक, ट्रेड ट्रेड पे फोकस है। देखो देखो गोल्ड कैसा, क्या बोलूं मैं। ये अपना $5,000 का इजीली टारगेट आता, लेकिन देखो ना कितना ऊपर निकल गया यार। लानत है, गोल्ड पे लानत है। भाइयों में क्या छुपाना? हाँ, बात बात ये भी सही है, भाइयों के बीच में क्या ही सीक्रेट चीज़ रख सकते हो। लेकिन गोल्ड यार निकल गया, यहाँ पे मैंने बाय किया था। अगर होगा किसी के पास, इट्स गुड, वेल, इंजॉय करो। 130 पिप्स के आसपास मूव कर चुका है, मेरा टारगेट 100 पिप्स का था यहाँ का। पता नहीं, मुझे सिल्वर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। एक बार यूएस ऑयल देख लेते हैं, यूएस ऑयल में क्या खिचड़ी बन रहा है भाई इधर। बताएंगे भाई, रिवील करेंगे। कुछ कुछ टाइम दो मुझे, कुछ टाइम का मोहलत दो, ठीक है। आप लोग तो ऐसे सीने पे चढ़ जाते हो। भाई बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन देखते हैं मेरे भाई, देखते हैं, रुक जाओ। क्या करूं यार, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कैसे किधर ट्रेड करूं बताओ? कोई पुल बैक ही नहीं है। मैं बीच ज़्यादा ज़्यादा क्या लॉजिक यूज़ कर सकता हूँ, रनिंग मार्केट में घुस गया, यही कर सकते ना। और इसमें क्या कर दूँ मैं? देखो ना कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, इसमें ना कोई सेटअप है ना कुछ है, सिर्फ बाइंग है। कर लो, अगर लक अच्छा रहा तो और ऊपर चला गया तो और अच्छा पैसा बन जाएगा। चलो देखते हैं, वेट करते हैं एक जगह। एक पुल बैक आने दो इधर, फिर बताते हैं। भाई इंडियन मार्केट का भी बता दो, इंडियन मार्केट का बता देते हैं मेरे भाई। इंडियन मार्केट कल गैप अप खुल सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई होगा, बट मार्केट गिरेगा, ठीक है। मैंने आपको बोला है, ट्विटर पे भी अपडेट किया था, वीकेंड में मैंने ट्वीट डाला था कि मार्केट गिर सकता है, और देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट गिर रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। तो मार्केट फॉल हो सकता है गाइस, यहाँ तक आएगा एटलीस्ट। मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड को फेवर कर रहा है। देखो ना मेजर चैनल में भी कहाँ पे मूव कर रहा है, देखोगे मेजर चैनल में ये रहा, ठीक है। और अगर माइनर चैनल बनाते हो, ठीक है, मतलब माइनर स्ट्रक्चर को देखते हो, सो दिस विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। ये समवेयर यहाँ पे 25,260 के आसपास, ठीक है, 25,250 के आसपास आ सकता है गिर के। तो डाउन साइड में ही आएगा, थोड़ा ऊपर खुलेगा मे बी इधर ईएमए के आसपास खुले, और बट मार्केट सस्टेन नहीं होगा, गिर जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर भी खुला तो इसको आप देखना, ठीक है। और अगर इंडियन मार्केट में करते हो गाइस, नीचे आप धन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको धन का लिंक मिल जाएगा। चलो अभी फोकस करते हैं अपना गोल्ड बिटकॉइन पे, ठीक है। देखो कितना अच्छा गोल्ड ऊपर जा रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। मेरे से ही बस दुश्मनी है यार इसको। सिल्वर तो क्या गजब खराब मार्केट हो चुका है।
यूएस ऑयल एक सेलिंग कर सकते हैं इसमें, यूएस ऑयल में, ठीक है। मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक भी किया है, ये मेजर सपोर्ट जोन था। देख लेते हैं कहीं पे मेजर बाइंग एरिया अगर रहा तो इग्नोर कर देंगे इसको। ओके, नीचे से बाइंग आ रहा है। लोअर चैनल से बाइंग आ रहा है गाइज। तो मे बी यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई होगा ब्रेकआउट आने का, ठीक है। यूरो यूएसडी देखते हैं। यूरो यूएसडी भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, देख सकते हो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। ये एक जोन बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट मूव किया, फिर एक जोन बनाएगा, फिर ब्रेकआउट करेगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है यूरो यूएसडी। गोल्ड देखोगे, गोल्ड भी सेम है। ये हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा चला ट्रेड गोल्ड का। बीटीसी का तो ब्रेकआउट ही ब्रेकआउट है हर जगह पे। मेरे से तो बाइंग इधर मिस हो चुका है। ये सब आइडियल बाइंग था, ये आइडियल बाइंग था, इधर तो नहीं आइडियल। यहाँ पे एक आइडियल बाइंग हो सकता था, ठीक है, ये मेरे से मिस हुआ है। लेकिन कितना ऊपर जाएगा देख सकते हो, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा डर का माहौल तो बन सकता है। कितना ऊपर जाएगा ये देखते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट पे अगर देखोगे ना, तो मंथली चार्ट पे आपको क्लियर इसका आंसर मिलेगा। नीचे से ये अगर देखते हो ना कहीं एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रहा है कहीं से भी। हाँ, ये बन रहा है एग्जैक्ट, ठीक है। ये मल्टीपल टाइम इधर टच किया है नीचे, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। बिटकॉइन बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, तो इसको इग्नोर मत करना। आप अगर ट्रेड करते हो ना तो इसको इग्नोर मत करना। ये तो एक्सट्रीम सपोर्ट जोन है 55,000, इसके नीचे गया तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर आ जाएगा आपको बिटकॉइन 16-17 हज़ार डॉलर पे दिखेगा। इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। 55,000 50,000 मैक्सिमम सेलिंग पॉइंट हो सकता है बीटीसी का, उससे नीचे कुछ है ही नहीं। फिर डायरेक्ट फिर 15-17-20 हज़ार डॉलर पे दिखेगा आपको। उतना तो आना ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं। उतना अगर आया तो आधे लोग मर जाएंगे। ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे ड्रॉप हुआ है टॉप से। 50% गाइज, इमेजिन करो, 50% का ऊपर से सेलिंग आया है प्राइस में। तो जितने भी बुलिश लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो ना डेली कैंडल, क्या खतरनाक कैंडल बनाया है इधर। फिर से कैमरा ऑफ हो चुका है गाइज, ठीक है। कैमरा डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। कैमरा डिस्चार्ज हो गया है, मैं क्या बोलूँ। आज सिर्फ एक ट्रेड किया हूँ गाइज। कितने देर का लाइव स्ट्रीम हुआ है, कितने देर से लाइव स्ट्रीम पे हूँ बताओ। कितने देर से लाइव स्ट्रीम पे हूँ, पहले देखने दो मुझे, क्योंकि कैमरा हो चुका है डिस्चार्ज, ठीक है। 1 घंटा 17 मिनट हो चुका है, ओके। मतलब 1 घंटे से ऊपर से लाइव स्ट्रीम चल रहा है, लेकिन मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो चुका है अब। रुक जाओ, फिर से ऑन करते हैं, रुक जाओ। अगर नहीं हो पाया तो फिर कल करेंगे लाइव स्ट्रीम। कैमरा मैंने फिर से ऑन तो कर दिया है, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला है, ठीक है। ये भी थोड़े देर के लिए ही चलेगा। चलो आज आज कोई करेंसी पेयर में देखें क्या, बताओ आप लोग बताओ। करेंसी पेयर में अगर बताओगे तो देखेंगे कुछ अच्छा सा। चार्ज में लगा हुआ है, चार्ज में लगा हुआ है, लेकिन लाइव स्ट्रीम भी चल रहा है, चार्ज में भी लगा हुआ है, तो वो ओवर मतलब होता है ना, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है वो जब तक रेस्ट मोड में नहीं रहे। ओके चलो देखते हैं सबसे बढ़िया कौन सा मूव कर रहा है। यूरो यूएसडी देखते हैं। चलो मज़ा कुछ अलग करते हैं भाई, हर दिन तो एक ही चीज़ करते हैं, गोल्ड बिटकॉइन। थोड़ा कुछ अलग करते हैं आज।
ये रहा यूरो यूएसडी का 4 घंटे का चार्ट, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट पे डाउन ट्रेंड में मार्केट, बट ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट पे यूरो यूएसडी ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन कर नहीं पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे गिर भी सकता है। और बट अगर ये सपोर्ट को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया गया है, यहाँ से लास्ट टाइम बाइंग आया था, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा और मार्केट फिर से आपको अप साइड का मोमेंटम यहाँ तक दिखेगा। देखना पड़ेगा। ये कैंडल 39 मिनट में क्लोज होगा, तो इसको देखो, ठीक है। आज का मैं रूटीन बताता हूँ, ठीक है। कल रात में था काम बहुत ज़्यादा, तो हो गया लेट, सोने में लेट हो गया बहुत ज़्यादा, ओके। उसके बाद फिर सुबह मैं सोया और उठा हूँ 3 बजे शाम में, दुबई में इंडिया के टाइम से 4:30 बजे उठा मैं, ठीक है। शाम में उठा और उठा, नहाया, वीडियो शूट किया और उसके बाद लाइव स्ट्रीम पे बैठा, ठीक है। अप्रॉक्स 9 बजे, 9:30 बजे, हाँ 9:30 बजे इंडिया टाइम से लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट किया। और अभी खाया कुछ नहीं, नो ब्रेकफास्ट, नो डिनर, नो लंच, कुछ नहीं, सब मिस हो चुका है। पेट ऐसा चूहा कूद रहा है पेट। तो ऐसा तो लाइफस्टाइल हो गया है। कभी बहुत ही ज़्यादा घटिया लाइफस्टाइल हो जाता है भाई। इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ये करता हूँ कि यार लाइफस्टाइल सही रहना चाहिए, लेकिन काम की वजह से ही होता है। कभी कभी ओवरलोड हो जाता है काम का, तो नहीं हो पाता है मैनेज। बिजनेस जितना फ्रीडम देता है उतना ही आपको बाउंड भी करता है। ये चीज़ जब आप बिजनेस करोगे तब आपको पता चलेगा। भाई क्या है, न्यू डॉग किड्स है। न्यू डॉग, डॉग का भी कहानी बताते हैं, क्योंकि वो भी मैंने आपको नहीं बताया है। डॉग का कहानी क्या हुआ कि मैंने डॉग को लाया, ठीक है। मैं पहले लाइफ में कभी भी डॉग को नहीं रखा हूँ घर पे, मतलब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है डॉग के साथ। गोल्ड का चार्ट लगा लेते हैं, कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। ये कैंडल भी ग्रीन में ही बनना चाहिए, ठीक है। ऊपर ही जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन में ही बनेगा। अगर आपके पास बाइंग किया हुआ है तो होल्ड करो, ठीक है। ये ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो लाया, एक दिन बहुत मज़ा आया, ठीक है। बट हर जगह घर में फिर सुसु पॉटी यही सब चलने लगा, ठीक है। मुझे लगा भाई ये तो नहीं हो पाएगा। घर मतलब कितना भी साफ सफाई करवा लो, वो घर में स्मेल आने लगा। तो फिर मुझे लगा नहीं यार, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए चाहिए एकदम बिल्कुल खुला बड़ा सा विला चाहिए, ठीक है, घर चाहिए, तब जाके ये सब सही रहता है। क्या है, मेरे पास अभी 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, डाउनटाउन में रहता हूँ, तो इधर उस तरह का कुछ माहौल है नहीं। तो फिर मैंने 2 दिन रखा था, फिर 2 दिन के बाद मैंने रिटर्न कर दिया। मतलब क्यों किसी से बाउंड होना, 2 ही दिन में इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था उसके साथ, क्या बोलूँ। फिर से बैटरी एग्जॉस्टेड गाइज, क्या करूँ मैं बताओ, ठीक है। बैटरी फिर से डिस्चार्ज हो गया। कोई नहीं, रहने देते हैं आज का लाइव स्ट्रीम। एक ही ट्रेड किया था गाइज, मैंने गोल्ड का बाय किया था इधर, यहाँ पे काफ़ी अच्छा टारगेट मिला था उसको। सिर्फ सिंगल ट्रेड किया था, ये वाला ट्रेड हुआ था, और उसके बाद कोई ट्रेड किया नहीं। रहने देते हैं, एक ट्रेड इनफ होता है। बाकी कल वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोग जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना उस वीडियो पे, ठीक है। और बिल्कुल अपने लाइफ को थोड़ा सा अपग्रेड करो अच्छे से, बढ़िया रिस्क वे में, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके ट्रेड करना उसमें, फंडेड रूम में मज़ा आएगा, ठीक है। कल इन डिटेल वीडियो आ जाएगा ना, तो कल उस पर लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल गाइज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल, ओके। राधे राधे एवरीवन, लव यू ऑल। जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे।